तुम्हें मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का लेसन 1। लेसन 1 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यूनिट के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको 4 लेसन पढ़ना था। कितने? 4। तो एक मिलेगा जीवों में जनन, दूसरा था पुष्पों में जनन, तीसरा था मानव में जनन, और एक था जनन संबंधित रोग, जनन संबंधित रोग। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो यूट्यूब आपका वीडियो मिलेगा और ये बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट मिलेगा 3 तरीके से आपको बताया जाएगा। एक डायग्राम थ्रू, और एक आपका कॉन्सेप्ट, और एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि आप नॉर्मली मेन टॉपिक को बोल के अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं, और एक का होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ले चलना होता है, एग्जाम्पल सहित ले चलना होता है। और एक मिलेगा डायग्राम। डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के सेक्टर में। तो बात करेंगे आज हम लोग लेसन 1 के बारे में। लेसन 1 है जीवों में जनन, जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जनन होता क्या है, जनन क्या मायने रखता है। तो जनन क्या होता है, नॉर्मली बता दूं कि कोई भी जीव, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, कि जीवों का जनन एक जैविक प्रक्रिया होता है। यानी क्या लिखेगा आप लोग, नोट कीजिए जल्दी से। जनन एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया होता है। उसके बाद लिखेगा यह अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जीवों का जनन होता है। अब टॉपिक समझिए, यानी कि जो आपका डायग्राम के थ्रू क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया होता है, जैविक प्रक्रिया होता है। अब आपके माइंड में होगा कि ये जैविक प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि जितने भी सजीव हैं, एक प्रत्येक सजीव को रिप्रोडक्शन करना होता है। और दूसरा पॉइंट, जनन क्यों जरूरी है, तो मैं बोल दिया पहले कि अस्तित्व को कायम रखने के लिए। इसके बाद एक और लाइन लिख लीजिए, जनन से ही जनसंख्या में वृद्धि होती है और उसकी जाति भी बनती है, और इसके साथ ही साथ इनमें विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, जनन से ही हो पाती है। इस टॉपिक आपको नोट कर लेना है। यानी कि आप डायग्राम में क्या मिलेगा आपको कि ये जनसंख्या में वृद्धि सहायक होता है, जनसंख्या की वृद्धि में सहायक होता है। और एक क्या मिलेगा कि ये अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ये अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी कि आपको ये जितने भी है, आपको डायग्राम ही मिल गया कि जनन क्या है, एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है, और ये जनसंख्या में वृद्धि में सहायक होता है, और ये अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत हेल्प होता है। तो ये आपका डायग्राम है। देखिए, यूट्यूब पर वीडियो थोड़ा सा हम लोग को जो बनाना होता है, टाइमिंग को देख कर बनाना होता है, लेकिन यही ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसको विस्तार से भी डायग्राम को बताया जाता है, ये नोट्स में भी होता रहता है। तो ऑफ कैलेंडर की व्यवस्था है, लेकिन यूट्यूब के लिए हम लोग भी मजबूरी होता है कि शॉर्ट फॉर्म चलना होता है। अब बात करें यहाँ पे अन्य टॉपिक पे, तो जनन से क्या होता है कि जो भी जाति बनते हैं तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। तो जाति की उत्पत्ति भी यहीं से होती है, जाति का उद्भव, जाति का उद्भव, जाति का उद्भव।
ये आपका टॉपिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ आप लोग को, आप लोग क्या समझे, आप भी लिख चुके हैं, अगर नहीं लिखे हो तो फिर से लिख लीजिएगा। जनन एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया होता है। इससे क्या होते हैं, इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है और कोई जीव अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। ये आपको लिखने वाली बात थी और ये रहा डायग्राम पर। तो अब बात करेंगे जनन के प्रकार के बारे में। जनन के प्रकार, और हम प्रकार की बात करें तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। नोट कीजिए, स्टार देकर लिखिएगा, स्टार देकर जनन के प्रकार, तो उसमें लिखिएगा इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2। नोट कर लिए, बोर्ड पर देखिए। एक मिलेगा अलैंगिक जनन। क्या मिलेगा? अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो टॉपिक पढ़ना है आपको अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग जो भी बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा ही मजाक में ले लेते हैं। जैसे जनन थोड़ा सा अजीब मेंटलिटी होता है समझने का, लेकिन याद रखिएगा ये हम लोग का एक जैविक प्रक्रिया होता है। हम सभी का जो जन्म की प्रक्रिया है इसी के तहत पढ़ना मन है, और आपको पढ़ना चाहिए। मेडिकल हिसाब से बहुत जरूरी होता है। फिर भी जैसी आपकी मेंटलिटी समझने का, लेकिन आपको बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये वादा है कि आपको बहुत फीलिंग भी होगा, समझने में आपकी सहूलियत होगी। बाकी जो हम लोग का क्लास का वीडियो में डाला जाएगा, इतना याद रहे कि डिटेल मिलेगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा डायग्राम को और विस्तार नहीं कर सकते हैं, ये आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। इसमें, इसको लिखिएगा आप लोग, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं या एक ही युग्मक का भाग लेते हैं। आप जैसा मन को सा लिख सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला, अब डायग्राम में देखिए। इसमें जो होगा एक जनक भाग लेते हैं। क्या होते हैं? एक जनक भाग लेते हैं। इसमें बता दूं, इसको नोट कीजिएगा, इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं। नोट कीजिएगा इसको, इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो संतान होगा वो क्या होगा? जनक के समान होगा। क्या होगा? समान। समान मतलब इक्वल। क्या होगा? इक्वल। अब एक लाइन और लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जो संतानें उत्पन्न होते हैं उसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहता है? क्लोन। इस अंदर क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन का मतलब पता क्या होता है? फोटोस्टेट। जो हम लोग फोटोस्टेट कर रहे थे ना किसी पेज का, तो देखिएगा कि सेम टू सेम वो अक्षर लिखा होता है, सेम होता है क्लोन का मतलब। ठीक है। अब आदमी नहीं होता है। अब आदमी जो जन्म करेगा तो पप्पे लेखा नहीं होगा, उसमें कुछ बदलाव आती है। तो पढ़ना है लैंगिक जनन में, लेकिन आपका पढ़ है अलैंगिक जनन में। और ये जो संतान उत्पन्न होते हैं, इसको नोट में लिखिएगा। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के आकार की मतलब शरीर, उसकी बॉडी और आनुवंशिक पदार्थ एक समान होते हैं। मतलब कि आपको माइंड में बैठ चुका होगा कि समान, इक्वल होने का कारण क्या है? तो इक्वल होने का कारण पता क्या है? वही आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है कि जनक एक ही था ना, तो जब जनक एक ही होगा तो संतान के तो गुणवत्ता एक ही जाएगा ना।
और ये कैसे हो सकता है? तो देखो, आप सबको पता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे और 10th में पढ़े होंगे कि डीएनए कुछ होता है। वह डीएनए जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो कहता है एक जनक है तो एक ही प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ जाता है, जिसका कहता है संतान सेम टू सेम होते हैं। आगे देखिएगा, यानी कि ये आपको नोट कर चुके हैं आप लोग। अब कुछ जो हमारा लैंग्वेज है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपने भाषा में। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा जनक क्या है, संतान क्या है, यहाँ समझ में आ गया। लेकिन बहुत कन्फ्यूज अब ये जो होंगे, सर आप एक युग्म की बात की है, वो क्या हो? देखो, मतलब कि जो जनक होते हैं, जनक में या तो वो खुद भाग लेते हैं, उसका शरीर से बनता है, या एक युग्मक होते हैं। वो आपको समझ में आएगा। क्या हम जब पढ़ेंगे लैंगिक जनक पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा, विस्तार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। प्रकार इसके बारे में होता है, तो मैं बता दूं कि इसको हम लोग मुख्य 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला क्या मिलेगा? विखंडन। क्या मिलेगा? विखंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन, FISION। अब आप लोग शब्द लिखिएगा कि अलैंगिक जनन। अब कभी कभी मिस्टेक हो तो इस पर आप लोग गौर कर लीजिएगा कि आप खाली अलैंगिक ही पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल ही पढ़ रहे हैं, बोले हो तो आप लोग गौर कीजिएगा। अलैंगिक जन्म यानी कि एसेक्सुअली प्रश्न में क्या होगा? मुख्य रूप से निम्नलिखित, आप मुख्य मत लिखिएगा, निम्नलिखित लिखिएगा, लिखिए शब्द लिखिएगा कि अलैंगिक जन्म में निम्नलिखित प्रकार के जनन विधियाँ होती है, जनन की विधियाँ होती है। तो पहला मिलेगा विखंडन। देखिए, जो कुछ बातें ऐसे जो आपको एनसीईआरटी में उल्लेख नहीं है, यानी कि मेरा टारगेट है कि हिंदी मीडियम के तहत आप बड़े बड़े एग्जामों को भी आसानी से सॉल्व कर दे उसका प्रश्न, जैसे नीट हो गया, नर्सिंग हो जाएगा, अन्य जैसे छोटे छोटे लेवल जो भी एग्जाम है मेडिकल लाइन में, या जहाँ से बायोलॉजी सवाल उठे आपसे सॉल्व हो जाए। तो बात करेंगे यहाँ पे विखंडन, इसको इंग्लिश बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? जब किसी शरीर के, नोट इसको लिखिएगा, स्टार देकर लिखिएगा, एक नंबर देकर लिखिएगा, विखंडन। विखंडन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के शरीर से टूटने के बाद या खंडन होने के बाद फिर से नए जीव के रूप में बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। बात करेंगे, तो बात करते हैं विखंडन के प्रकार के बारे में। तो इसके भी 2 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 2। एक मिलेगा द्विविखंडन। द्विविखंडन इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? BINARY, बाइनरी फ्यूजन। इसको आप द्विविखंडन में आप इसको 1 नंबर देकर लिखिएगा। द्विविखंडन, जब किसी जीव का शरीर या किसी भी का शरीर 2 भागों में टूट के अलग होकर अलग अलग जीव का निर्माण कर ले। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है, मान लीजिए एक प्रकार का जीव है, तो इसको ये 2 भाग में टूट जाएगा और 2 भागों में से फिर अलग अलग क्या होगा? अपने शरीर को वृद्धि करेगा, विकास करेगा, और एक से दो गो क्या होगा? जीव हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर हमने बनाया एक प्रकार का अमीबा। क्या बनाया? अमीबा। तो होगा का, तो ये अमीबा पहले अपने आप के बहुत सारा पदार्थ होते हैं, जीव द्रव्य बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये अमीबा इस टाइप का शेप बनाएगा और अमीबा का केंद्र भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये केंद्र 2 भागों में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 भागों में टूट जाएगा। 2 भाग टूट जाएगा तो 2 अमीबा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अमीबा 2 को क्या बनाया? जीव बना लिया, 2 अमीबा बन गया।
पता है अमीबा एक ऐसा, माने कि आप बोल सकते हैं कि नोट मिल सकते हैं आप कि अमीबा कभी मरता नहीं है। पता क्यों? आपके सामने है। हाई बकलवा का होता है कि इसमें अमीबा एगो से दूगो बना, ये नया थोड़ी ना बना, ये शरीर में कट के गया, अलग अलग हो गया है और नया इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये जो है अमीबा, इसका एग्जाम्पल है द्विविखंडन का। अब बात करेंगे बहुविखंडन का। बहुविखंडन का, बहुविखंडन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? MULTY, मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है कि कोई किसी भी जीव का शरीर बहुत सारे 2 से अधिक भागों में टूट के अलग हो जाएगा और वो फिर से क्या बनेगा? नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो इसको बोलते हैं बहुविखंडन। अब देखिए आगे पढ़िएगा तो आपको द्विविखंडन को 3 भागों में बांटा गया है। आपको ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये आपको जब एक्स्ट्रा बुक पढ़िएगा, चाहे कोनो बुक पढ़िएगा तो मिल जाएगा उनमें, लेकिन बहुत कम जगह मिलता है। अब पता है आपकी 2023 के बोर्डवा में क्या जाने कौन मास्टर क्वेश्चन से सेट किया है, नहीं आपको द्विविखंडन प्रकार के जीव के बारे में बताया है, लेकिन सवाल पूछा है कि पैरामीशियम द्विविखंडन के जनन के विधि से किस विधि के द्वारा जनन करता है। अब द्विविखंडन के प्रकार पूछ रहा है, लेकिन पढ़ना आता है, लेकिन सवाल भी बहुत बढ़िया था। तो आप समझिएगा द्विविखंडन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। एक मिलेगा सरल मतलब सिंपल, अब खराब ना, ये होता है सरल। पता है सरल में क्या होता है? इसको आप लिख सकते हैं स्टार देकर, चाहे नोट मिल सकते हैं। जब कोई किसी जीव का शरीर के किसी भी अंग से टूट के अलग हो जाए और अलग अलग जीवों का निर्माण करे, उसे बोलते हैं जीव, यानी कि सरल द्विविखंडन। क्या बोलेंगे? और ये क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। एक मिलेगा लंबवत। क्या मिलेगा? लंबवत। लंबवत में क्या होता है? जब किसी जीव का शरीर दम बीच से कट जाए, क्या हो जाए? दम बीच से कट जाए, तो उसको बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत। चलिए, एक होता है अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है? जब किसी जीव का शरीर इस टाइप से कैसे तिरछा कटे, कर कटे तिरछा, जैसे देखते हैं कभी कोई पंजा मारा तो कहेंगे हाथ तो छिल देता है, किसी का मुंह हुआ वही होता है, सेहेंगा है अहेंग कट दे, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम, जो कि आपकी 2023 के बोर्ड की एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो अभी कारणवश हमको वीडियो इतना रोकना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे विस्तार भी बताया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, तो भी कल जो सेकंड वीडियो मिलेगा इससे आगे को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।